जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल में। यहाँ हम आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश जो जीवन की हर समस्या का समाधान बताते हैं। क्योंकि गीता का ज्ञान है सत्य, शांति और शक्ति का आधार। तो आइए चिंता छोड़ें और श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाएं। जय श्री कृष्ण। लोभ अंधा बना देता है। श्री कृष्ण उपदेश। जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आज हम जिस सच्चाई पर मनन करने वाले हैं वह है लोभ अंधा बना देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार समझाया है कि लोभ यानी लालच मनुष्य के जीवन को अंधकारमय कर देता है। लोभ से विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक के नष्ट होने से स्मृति चली जाती है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होते ही मनुष्य अपने सही और गलत का भेद खो देता है और वही पतन का कारण बनता है। लोभ किसी भी मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, जीवन की इस गहन यात्रा में आज हम जिस सच्चाई पर चर्चा करेंगे वह है लोभ अंधा बना देता है। लोभ अर्थात लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मनुष्य की इच्छाएं आवश्यकताओं तक सीमित रहती हैं, तब तक वे उसके जीवन को सहारा देती हैं। लेकिन जैसे ही यह इच्छाएं सीमा लांघ जाती हैं और लोभ का रूप ले लेती हैं, तब वही इच्छाएं जीवन का विनाश कर देती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश कर देते हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। लोभ का स्वभाव यह है कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। जैसे अग्नि में चाहे कितना भी ईंधन डाल दिया जाए वह और अधिक भड़कती है, वैसे ही लोभी व्यक्ति को चाहे कितना भी धन, सत्ता या भौतिक सुख मिल जाए, उसका मन कभी शांत नहीं होता। लोभ की यही अंधता है, मनुष्य को इतना अंधा कर देती है कि वह अपने कर्तव्य, धर्म, रिश्ते, यहाँ तक कि खुद के विनाश को भी देख नहीं पाता। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। धृतराष्ट्र का लोभ इतना बढ़ गया कि उसे अपने ही पुत्रों के अन्याय पर भी रोक लगाने की शक्ति नहीं रही। वह जानता था कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, लेकिन लोभ की अंधता ने उसकी आंखें बंद कर दी। उसने सिंहासन और राज्य के मोह के कारण धर्म का साथ नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि उसके पूरे वंश का नाश हो गया। यही नहीं, दुर्योधन स्वयं भी लोभ से अंधा हो गया था। उसे पांडवों की समृद्धि और धर्म संगत आचरण कभी स्वीकार नहीं हुआ। जब श्री कृष्ण ने शांति स्थापना के लिए कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, तब भी दुर्योधन ने कहा सूच्याग्रम न दास्यामि विना युद्धेन केशव। अर्थात सुई की नोक जितनी भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। यही लोभ था जिसने कुरुक्षेत्र का महाभारत कराया। अब विचार कीजिए, लोभ ने दुर्योधन को क्या दिया? महल, राज्य, सेनाएं, सब कुछ होते हुए भी उसका जीवन दुख और विनाश से भरा रहा। लोभ ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं को ही बना लिया। यही सच्चाई है, लोभ अंधा बना देता है। आज के युग में भी यही स्थिति है। लोग धन, पद, शोहरत और भौतिक वस्तुओं के लोभ में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सही गलत की समझ ही नहीं रहती। एक व्यापारी लोभ में आकर मिलावट करता है, उसे लगता है कि इस तरह अधिक धन कमा लेगा, लेकिन क्या होता है, कुछ समय के लिए वह लाभ तो पा लेता है, पर अंततः उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है और पाप का बोझ उसे भीतर से खा जाता है। एक राजनेता लोभ में आकर भ्रष्टाचार करता है, जनता का धन हड़प लेता है, पर क्या वह सुकून से जी पाता है? नहीं, क्योंकि लोभ का फल हमेशा चिंता, भय और पतन ही होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि लोभ से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक का नष्ट होना ही सबसे बड़ा पतन है, क्योंकि जब विवेक साथ छोड़ देता है तब मनुष्य को धर्म अधर्म का भान नहीं रहता।
उदाहरण के लिए सोचिए कि कोई व्यक्ति लोभ में आकर चोरी करता है। उस समय उसका विवेक उसे यह नहीं बताता कि यह गलत है और इसके परिणाम भयंकर होंगे, बल्कि लोभ उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है और उसे सिर्फ तात्कालिक लाभ दिखता है। यही लोभ की अंधता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि लोभ से बचना असंभव नहीं है। मनुष्य यदि भक्ति में लीन हो जाए, संतोष का अभ्यास करे और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाए तो वह लोभ पर विजय पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिणं संतरिष्यसि वाल। अर्थात यदि तुम सबसे पापी भी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से इस संसार सागर को पार कर सकते हो। लोभ से मुक्ति का पहला उपाय है संतोष। संतोष ही जीवन का वास्तविक सुख है। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास संतोष नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए एक साधारण किसान जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पेट पालता है, यदि संतोषी है तो वह राजा से भी सुखी है। वहीं एक करोड़पति यदि लोभी है तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहेगा। दूसरा उपाय है त्याग की भावना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म के फल का त्याग करना चाहिए। अर्थात कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता ही लोभ को जन्म देती है। यदि हम निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो लोभ हमें छू भी नहीं पाएगा। तीसरा उपाय है सत्संग और भक्ति। जब मनुष्य का मन भगवान के नाम, कीर्तन, जप और सत्संग में रम जाता है तब लोभ जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां स्वयं नष्ट हो जाती हैं। जैसे अंधकार का अस्तित्व सूर्य आने पर नहीं रहता, वैसे ही भक्ति का प्रकाश लोभ की अंधता को मिटा देता है। प्यारे मित्रों, हमने पिछले भाग में समझा कि लोभ किस प्रकार मनुष्य की आंखों पर पर्दा डाल देता है और उसे धर्म से भटका देता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस गहरी सच्चाई के और पहलुओं को समझते हैं। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह धर्म, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है। लेकिन लोभ इन तीनों को छीन लेता है। लोभी व्यक्ति न तो धर्म का पालन कर सकता है, न प्रेम में स्थिर रह सकता है और न ही अपने कर्तव्य को पूरा कर सकता है। लोभ से उसका ध्यान केवल पाने और इकट्ठा करने पर केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि लोभ से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धूमे ना व्रियते वह निर्यथा दर्शो मलेंच यथोल्बेनावृत्तो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढंक जाती है, धूल से दर्पण ढंक जाता है और गर्भ में शिशु आवृत रहता है, उसी प्रकार लोभ और कामना मनुष्य के ज्ञान को ढंक देती है। सोचिए, जब ज्ञान ही ढंक गया तो मनुष्य को सही मार्ग कैसे दिखाई देगा? यही कारण है कि लोभ वास्तव में अंधता है। महाभारत के एक और प्रसंग पर ध्यान दें। शकुनी दुर्योधन को हमेशा उकसाता था कि पांडवों से राज्य छीन लो। दुर्योधन ने लोभ में आकर चतुराई नहीं दिखाई बल्कि अंधता दिखाई। उसने सोचा कि यदि पांडवों को जुए में हराकर उनकी संपत्ति छीन ली जाए तो वह सबसे बड़ा राजा बन जाएगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? वह जुए में जीत तो गया, परंतु उसके इस लोभ ने द्रौपदी का चीर हरण कराया, धर्मराज युधिष्ठिर का अपमान कराया और अंततः यही घटना महाभारत युद्ध की नींव बनी। यदि दुर्योधन लोभ में अंधा न हुआ होता तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता। आज का मनुष्य भी दुर्योधन की ही राह पर चलता हुआ दिखाई देता है। लोग लालच में आकर रिश्वत लेते हैं, जमीन हड़पते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, यहाँ तक कि भाई भाई भी संपत्ति के लालच में एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। लोभ इतना अंधा बना देता है कि रिश्तों की मिठास, वर्षों का प्रेम, परिवार की एकता, सब कुछ भुला दिया जाता है। क्या यह सही है? नहीं। यही तो श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि लोभ से बचो, क्योंकि लोभ रिश्तों को तोड़ देता है और जीवन को नर्क बना देता है। गीता में कहा गया है कि लोभ का परिणाम सदैव दुहक है। जिस व्यक्ति के पास
जितना अधिक लोभ होता है उसका मन उतना ही अधिक अशांत होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति करोड़पति है लेकिन उसे अरबपति बनने का लोभ है। क्या वह चैन से सो पाएगा? नहीं, वह हर समय नई योजना बनाएगा, दूसरों को पछाड़ने की कोशिश करेगा, हर पल चिंता में रहेगा। दूसरी ओर, एक मजदूर जो दिन भर मेहनत कर शाम को सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रोटी खाता है, यदि संतोषी है तो वह करोड़पति से कहीं अधिक सुखी है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ सुख नहीं बल्कि दुख का कारण है। अब प्रश्न उठता है, लोभ से मुक्ति कैसे पाएं? इसका सबसे बड़ा उपाय है धर्म का पालन। जब मनुष्य धर्म का पालन करता है तो वह स्वयं ही लोभ से दूर हो जाता है। धर्म का मूल तत्व है, जो तुम्हारा हक नहीं है उसकी ओर मत देखो, जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष करो। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने बार बार कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पराये धर्म का पालन भयावह है। दूसरा उपाय है सत्संग। जब मनुष्य संतों और ज्ञानी पुरुषों के संग में बैठता है तो धीरे धीरे उसका मन लोभ से मुक्त होने लगता है। जैसे लोहे को आग में डालने पर वह अग्नि के समान लाल हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी सत्संग में बैठकर संतों की वाणी से दिव्यता को प्राप्त करता है। तीसरा उपाय है साधना और भक्ति। जब मनुष्य का मन भगवान के नाम में लग जाता है तब धीरे धीरे उसका मोह और लोभ दूर हो जाता है। जो व्यक्ति सुबह सुबह कृष्ण का नाम लेता है, गीता का एक श्लोक पढ़ता है और दिन भर भगवान को स्मरण करता है, उसके हृदय में लोभ टिक ही नहीं सकता, क्योंकि जब आत्मा भगवान में तृप्त हो जाती है तो भौतिक वस्तुओं का लोभ नगण्य हो जाता है। चौथा उपाय है दान। दान लोभ का सबसे बड़ा इलाज है। जब हम दान करते हैं तो हम अपने लोभ को तोड़ते हैं। दान हमें सिखाता है कि जो हमारे पास है वह केवल हमारा नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद है, इसलिए उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। जब हम दान देते हैं तो हृदय में आनंद और संतोष की वृद्धि होती है और लोभ अपने आप मिटने लगता है। प्यारे साथियों, याद रखिए, लोभ की जड़ है असंतोष। जब तक मनुष्य असंतोषी रहेगा तब तक उसका लोभ समाप्त नहीं होगा, लेकिन यदि वह संतोषी हो जाए तो लोभ अपने आप समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो संतोषी है वही वास्तव में सुखी है। प्यारे साथियों, हमने समझा कि लोभ केवल एक मानसिक कमजोरी नहीं है, बल्कि यह जीवन को अंधकार में ले जाने वाला सबसे खतरनाक दोष है। लोभ के कारण व्यक्ति की आंखें केवल पाना देखती हैं, लेकिन क्या खो रहा हूं यह नहीं देख पाती। यही कारण है कि लोभ को अंधता कहा गया है। लोभ का सबसे गहरा प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है। परिवार जो प्रेम और सहयोग का प्रतीक होता है, लोभ के कारण टूट जाता है। भाई भाई जमीन जायदाद के लोभ में एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में केस लड़ते हैं। पति पत्नी तक में धन के लोभ के कारण तनाव आ जाता है। माता पिता जिनका जीवन बच्चों के लिए होता है, कभी कभी बच्चों से ही संपत्ति के लोभ में अलग हो जाते हैं। सोचिए, जहां प्रेम होना चाहिए वहां लोभ घुसकर रिश्तों को जहरीला बना देता है। यही है लोभ की अंधता। महाभारत का ही एक और उदाहरण लीजिए। शकुनी ने दुर्योधन के मन में लोभ का बीज बोया कि पांडवों से सब कुछ छीन लो, लेकिन यदि दुर्योधन विवेक से सोचता तो वह समझता कि पांडव भी उसके ही भाई हैं। उनके साथ मिलकर शासन चलाना उसके लिए आसान और शांतिपूर्ण होता, पर लोभ ने उसके विवेक को अंधा बना दिया। उसे केवल राज्य चाहिए था। परिणाम यह हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ और उसका पूरा कुल समाप्त हो गया। इसी तरह रावण का लोभ भी प्रसिद्ध है। रावण त्रैलोक्य का राजा था। उसके पास सोने की लंका थी, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सीता जी को पाने का लोभ उसके लिए विनाश का कारण बना।
यदि वह सीता जी को लंका ले जाकर रामचंद्र जी को लौटा देता तो वह आज भी पूजनीय होता, लेकिन लोभ ने उसे अंधा बना दिया। उसने सोचा, मैं सीता को रखूंगा और मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप उसका वंश समाप्त हुआ, लंका जलकर भस्म हुई और उसका नाम विनाश का प्रतीक बन गया। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि लोभ कभी भी लाभ नहीं देता, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे। लोभ हमेशा धोखा देता है। जैसे मृग तृष्णा में पानी दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वह रेगिस्तान की गर्म हवा होती है, वैसे ही लोभ में सुख दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वह दुख और विनाश होता है। आधुनिक युग में भी हम लोभ के अनेक उदाहरण देखते हैं। व्यापार में लोग अधिक लाभ के लिए मिलावट करते हैं। फल और सब्जियों में रसायन डालते हैं ताकि जल्दी पक जाए। दूध में पानी मिलाते हैं ताकि अधिक बिके। यह सब लोभ है। शुरुआत में उन्हें फायदा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंत में वही लोभ उनके व्यापार को नष्ट कर देता है। लोग उन पर से विश्वास खो देते हैं और उनका व्यवसाय बर्बाद हो जाता है। राजनीति में भी लोभ दिखाई देता है। सत्ता का लोभ नेताओं को इतना अंधा कर देता है कि वे जनता की सेवा करने के बजाय केवल अपनी कुर्सी बचाने और धन इकट्ठा करने में लग जाते हैं। परिणाम ये होता है कि जनता उनसे नाराज हो जाती है और उन्हें सत्ता से बेदखल कर देती है। यहाँ तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे पवित्र क्षेत्रों में भी लोभ घुस गया है। डॉक्टर, जो भगवान के समान माने जाते हैं, कभी कभी धन के लोभ में मरीजों से अधिक फीस वसूलते हैं या अनावश्यक इलाज कराते हैं। शिक्षण संस्थान शिक्षा को व्यवसाय बना देते हैं। यह सब लोभ का ही परिणाम है। अब प्रश्न यह है कि इस अंधे लोभ से कैसे बचें? श्री कृष्ण ने हमें गीता में मार्ग दिखाया है। पहला उपाय है स्मरण। जब मनुष्य बार बार याद करता है कि यह संसार अस्थाई है, मृत्यु निश्चित है और अंत में कुछ भी साथ नहीं जाएगा, तो उसके भीतर लोभ कम होने लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि जितना भी धन, जितनी भी संपत्ति, जितनी भी शोहरत मैं इकट्ठा कर लूं, मृत्यु के बाद सब यही रह जाएगा। तब उसके लिए संतोष और भक्ति ही जीवन का आधार बन जाते हैं। दूसरा उपाय है सेवा। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारे भीतर देने की भावना आती है। यह देने की भावना ही लोभ को मिटाती है। यदि हम अपने जीवन का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाएं, भूखों को भोजन कराएं, बीमारों की सेवा करें, तो हमारे हृदय से लोभ दूर होने लगेगा। तीसरा उपाय है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। वैराग्य का अर्थ है मन को भौतिक वस्तुओं से न बांधना। वस्तुएं आए तो उनका उपयोग करो, न रहें तो दुख मत करो। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। जब मनुष्य वैराग्य का अभ्यास करता है तो लोभ उसे छू भी नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उनका योग क्षेम वहन करता हूँ। इसका अर्थ है कि जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तब हमें लोभ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि भगवान स्वयं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। इसलिए मित्रों, लोभ वास्तव में केवल अंधता ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रोग है जिसका इलाज केवल भक्ति, संतोष और सेवा है। यदि हम इन तीनों को अपने जीवन में उतार लें तो लोभ हमारे जीवन से मिट जाएगा और हम वास्तव में सुखी हो जाएंगे। प्यारे साथियों, लोभ केवल बाहरी जीवन को ही नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की शांति को भी नष्ट कर देता है। लोभी व्यक्ति के मन में सदा एक आग जलती रहती है, और अधिक पाने की, और अधिक जमा करने की, और दूसरों से आगे निकलने की। यही कारण है कि लोभी मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। लोभ की जड़ असंतोष है। जब मनुष्य को जो मिला है उसमें संतोष नहीं होता, तभी लोभ जन्म लेता है। यदि किसी के पास 10 रुपए हैं तो उसे 100 चाहिए। 100 मिलते ही वह 1000 का लालची हो जाता है। 1000 मिलने पर
लाख और फिर करोड़ की चाह करता है। यह चाह कभी पूरी नहीं होती। यही कारण है कि लोभ अंतहीन है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, दुःखालयम शाश्वतम, अर्थात यह संसार दुख का घर है और अस्थाई है। जब यह अस्थाई है तो इसमें कितना भी लोभ क्यों न कर लिया जाए, अंत में सब यहीं छूट जाएगा। सोचिए, इतिहास में कितने राजा महाराजा हुए। उनके पास अपार संपत्ति, महल, सेना और वैभव था, लेकिन क्या वे आज कुछ भी अपने साथ ले गए? नहीं। उनके महल आज खंडहर हैं, उनकी संपत्ति दूसरों की है। यही सच्चाई है कि लोभ अंत में व्यर्थ साबित होता है। महाभारत के कर्ण को ही देख लीजिए। कर्ण दानवीर था, लेकिन जब दुर्योधन ने उसे लोभ दिखाकर अपने साथ जोड़ा तो उसने अधर्म का साथ दिया। दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मैं तुम्हें राज्य दूंगा, सिंहासन दूंगा। कर्ण लोभ में आकर उसके साथ खड़ा हो गया, जबकि उसका हृदय धर्मप्रिय था, लेकिन लोभ ने उसकी आंखें बंद कर दीं। परिणाम यह हुआ कि कर्ण जैसा महान योद्धा भी असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ। आज के समाज में भी यही हो रहा है। लोभ के कारण लोग रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़े समय में अधिक धन मिल जाएगा और वे सुखी हो जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में वे सुखी हो पाते हैं? नहीं, क्योंकि उनके भीतर सदा भय रहता है। पकड़े जाने का भय, अपमान का भय, धन खोने का भय। यही भय उनकी नींद उड़ा देता है, उनकी मुस्कान छीन लेता है और उनका जीवन नर्क बना देता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि लोभ का नाश तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन को धर्म और भक्ति से जोड़ें। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति है, तभी वह लोभ से दूर हो सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान ही है जो लोभ जैसी अंधता को मिटा सकता है। लोभ से बचने का एक और उपाय है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना, बिना फल की चिंता किए। जब हम अपने कार्य को ईश्वर को अर्पण कर देते हैं, तब हमें परिणाम की चिंता नहीं रहती। यही चिंता लोभ को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, एक किसान यदि अपने खेत में बीज बोते समय यह सोचे कि मुझे बहुत फसल चाहिए तभी मैं खुश रहूंगा, तो वह लोभ में आ जाएगा। लेकिन यदि वह कर्मयोगी होकर सोचे, मैंने अपना कर्तव्य निभाया, परिणाम भगवान पर छोड़ता हूं, तो वह संतोषी रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें। लोभ केवल धन का नहीं होता। कभी कभी लोग नाम और प्रसिद्धि के लोभी हो जाते हैं। कोई कलाकार चाहता है कि लोग केवल उसी की प्रशंसा करें। कोई साधु चाहता है कि लोग केवल उसी को महान माने। यह भी लोभ है, यश का लोभ। यह लोभ भी उतना ही खतरनाक है जितना धन का लोभ, क्योंकि यह व्यक्ति को अहंकार और ईर्ष्या की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, अर्थात जो लोग अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध में जीते हैं, वे दैवी नहीं, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। इसलिए मित्रों, चाहे वह धन का लोभ हो, पद का लोभ हो या यश का लोभ, सब अंधा बना देते हैं। हमें इनसे बचकर चलना है। अब समाधान की ओर लौटें। लोभ का नाश कैसे हो? सबसे सरल उपाय है भगवान पर भरोसा। जब हमें यह विश्वास हो जाए कि भगवान हमारे लिए जो करेंगे वही सबसे अच्छा होगा, तब हमें लोभ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तब हम जानेंगे कि जितना हमारे लिए उचित है उतना ही हमें मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति त्याग दो और सफलता असफलता में संभव रखो। यही योग है। यदि हम इस योग में स्थित हो जाए तो लोभ कभी हमें अंधा नहीं बना सकता। अब तक हमने
लोभ के कारणों, परिणामों और श्री कृष्ण के गीता आधारित उपदेशों को विस्तार से समझा। अब हम गहराई से देखेंगे कि लोभ मनुष्य को कैसे अंधा बना देता है, और यह अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि बुद्धि और आत्मा का अंधापन होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तत्रयम् त्यजेत। गीता 16 अर्थात 3 द्वार नरक को ले जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए मनुष्य को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। लोभ का अंधापन, लोभ से मनुष्य की दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। उसे केवल अपना स्वार्थ दिखता है, दूसरों का दुख या समाज का हित दिखाई ही नहीं देता। जैसे किसी पर मोटा पर्दा पड़ जाए, वैसे ही लोभ विवेक और संवेदनशीलता पर पर्दा डाल देता है। लोभी व्यक्ति केवल धन, वस्तु या पद को देखता है। उसे रिश्ते, प्रेम, मित्रता, धर्म सब गौण लगते हैं। वह सोचता है कि सब कुछ पाने से सुख मिलेगा, परंतु वास्तव में वह सदा असंतुष्ट रहता है। महाभारत से उदाहरण दुर्योधन का लोभ। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके पास सब कुछ था, धन, सत्ता, परिवार, लेकिन लोभ ने उसे अंधा कर दिया। उसने पांडवों का राज्य भी छीनना चाहा। लोभ ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। उसे न धर्म दिखाई दिया, न रिश्तेदारी, न ही अपने विनाश का संकेत। यही लोभ का अंधापन था जिसने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। आज के समय में आज का मनुष्य भी इसी लोभ के जाल में फंसा है। कोई व्यापार में अनुचित लाभ पाने के लिए झूठ बोलता है, कोई रिश्वत लेकर अपना विवेक बेच देता है, कोई औरों का हक छीनकर अपनी झोली भरता है। लेकिन ऐसे लोग देख नहीं पाते कि उनका यही लोभ उन्हें समाज, परिवार और अंततः खुद से दूर कर देगा। श्री कृष्ण का समाधान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोभ को दूर करने का उपाय है संतोष और साधना। संतोष हमें वर्तमान में सुखी बनाता है, साधना हमारे मन को नियंत्रित करती है। जब मनुष्य संतोषी होता है तो लोभ उसे छू भी नहीं पाता, और जब साधना से आत्मा का प्रकाश जागृत होता है तो लोभ का अंधकार मिट जाता है। निष्कर्ष इसलिए प्रिय मित्रों, याद रखो, लोभ कभी पूर्ण नहीं होता। जितना भी पालो और पाने की चाह बाकी रहती है, यही अंधापन है। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि जो लोभ में अंधा हो जाता है उसका जीवन पतन की ओर चला जाता है। इसीलिए संतोष को अपनाओ, साधना को जीवन का अंग बनाओ और दूसरों के हित को भी देखना सीखो। अब हम विस्तार से देखेंगे कि जब मनुष्य लोभ के अंधकार में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार लोभ का परिणाम केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि यह आध्यात्मिक पतन का कारण भी बनता है। लोभ और असंतोष। लोभी व्यक्ति चाहे कितना भी पाले, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। करोड़पति को अरबपति बनने की चाह रहती है। छोटा व्यापारी बड़े बाजार का सपना देखता है। नौकरी वाला बड़ी कुर्सी के लिए बेचैन रहता है। इस प्रकार लोभ मनुष्य को कभी शांति नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, असंतुष्ट मनुष्य के पास सुख का कोई द्वार नहीं है। 2 लोभ और रिश्ते। लोभ रिश्तों में जहर घोल देता है। भाई भाई से झगड़ता है जमीन जायदाद के लिए। मित्र स्वार्थ के कारण मित्रता तोड़ देता है। बेटा माता पिता की सेवा छोड़कर धन के पीछे भागता है। महाभारत में हमने देखा कि लोभ के कारण ही कौरव और पांडव भाई होकर भी एक दूसरे के शत्रु बन गए। लोभ और अन्याय, जहां लोभ होता है वहां न्याय टिक ही नहीं सकता। व्यापारी मिलावट करता है लाभ के लिए, अधिकारी रिश्वत लेकर नियम तोड़ता है, नेता सत्ता पाने के लिए जनता से झूठ बोलता है। यह सब उसी अंधेपन का परिणाम है जिसके बारे में श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं। 4 लोभ और पाप। लोभ इंसान को पाप की ओर धकेलता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, लोभ से उत्पन्न पाप मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। लोभ इंसान से सत्य, धर्म और ईमान छीन लेता है। वह अपने लाभ के लिए झूठ, चोरी और छल को भी सही मानने लगता है।
समाधान, संतोष और सेवा। भगवान श्री कृष्ण ने लोभ से बचने का सरल उपाय बताया है, संतोष और सेवा। संतोष, जो मिला है उसमें आनंद देखो। सेवा, दूसरों के हित में काम करो। जब मन सेवा में लग जाता है तो लोभ का जहर खत्म हो जाता है। 6 उदाहरण, विदुर का उपदेश। महाभारत में विदुर ने दुर्योधन को कई बार समझाया कि लोभ छोड़ दो, पांडवों को उनका हक लौटा दो। लेकिन दुर्योधन का लोभ इतना बढ़ चुका था कि उसने विदुर की एक न सुनी। परिणाम वही हुआ, विनाश। यह हमें सिखाता है कि जब तक मनुष्य लोभ का अंधापन नहीं हटाता, तब तक वह किसी की बात नहीं सुनता और अंततः नाश का कारण बनता है। निष्कर्ष, लोभ अंधा बना देता है। यह अंधापन केवल आंखों का नहीं बल्कि मन और आत्मा का होता है। मनुष्य को समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए श्री कृष्ण का यही संदेश है, संतोष और साधना से लोभ का अंधकार दूर करो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। अब तक हमने लोभ के अंधेपन की चर्चा की। अब श्री कृष्ण के एक और गहरे उपदेश पर ध्यान देते हैं, अहंकार का विनाशकारी प्रभाव। अहंकार क्या है? अहंकार का अर्थ है मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ज्ञानी हूं, मैं ही शक्तिशाली हूं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। यह भावना धीरे धीरे इंसान को दूसरों से अलग कर देती है और सत्य से भी दूर कर देती है। अहंकार और महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण भी अहंकार था। दुर्योधन का अहंकार, मैं पांडवों को एक सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। कर्ण का अहंकार, मैं दुर्योधन का मित्र हूं, इसलिए किसी की भी परवाह नहीं करूंगा। शकुनी का अहंकार, मेरी चालाकी से ही सब कुछ होगा। यही अहंकार महायुद्ध का कारण बना और लाखों लोगों की मृत्यु हुई। अहंकार और धर्म, अहंकारी व्यक्ति धर्म की राह से भटक जाता है। वह दूसरों को नीचा दिखाने में ही आनंद लेता है। उसे अपने पाप भी पुण्य जैसे लगते हैं। वह सलाह और उपदेश को अपमान समझता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति न तो सत्य देख सकता है न ही धर्म। 4 अहंकार और विनाश इतिहास में हर जगह देखो। अहंकार ने ही राजाओं को गिराया है। रावण अपने अहंकार के कारण सीता हरण किया और लंका जल गई। कौरव अहंकार के कारण युद्ध छेड़ा और कुटुंब नष्ट हो गया। हिटलर अपने अहंकार से पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया और अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। यानी अहंकार हमेशा अंत में विनाश ही देता है। 5 अहंकार से बचने का उपाय। श्री कृष्ण ने अहंकार से मुक्त होने का मार्ग भी बताया, भक्ति। जब हम ईश्वर को अपना सर्वस्व मानते हैं तो मैं की भावना मिट जाती है। सेवा, दूसरों की सेवा करने से मन विनम्र होता है। साधना, ध्यान और योग से आत्मा की पहचान होती है और अहंकार गल जाता है। अर्जुन का उदाहरण, अर्जुन को भी युद्ध भूमि में अहंकार ने घेर लिया था। वह सोच रहा था कि मैं अपने ही रिश्तेदारों को कैसे मारूं। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन तू योद्धा है, तेरा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। यहां तेरा मैं कोई मायने नहीं रखता। जब अर्जुन ने अहंकार छोड़ा तभी वह विजय के योग्य बना। निष्कर्ष, अहंकार इंसान को अंधा कर देता है और लोभ की तरह यह भी विनाश का कारण बनता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट उपदेश है, अहंकार छोड़कर नम्र बनो, तभी सच्चा ज्ञान और शांति मिल सकती है। जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आज का यह उपदेश जीवन की सबसे गहरी और खतरनाक सच्चाई पर आधारित है। लोभ अंधा बना देता है। जब मनुष्य लोभ में फंसता है तो वह सत्य का मार्ग खो देता है। उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि वह केवल चाहत, केवल तृष्णा और केवल लालच को ही देख पाता है। धर्म, नीति, करुणा और सत्य उसके लिए धुंधला हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्।
आस गीता 16:21 अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जो भी मनुष्य इन तीनों में फंसता है उसका जीवन अंधकार और विनाश की ओर बढ़ता है। लोभ का सबसे बड़ा असर यह है कि यह मनुष्य को अंधा कर देता है। अंधा इसलिए कि वह सही और गलत का भेद करना भूल जाता है। उदाहरण के लिए धन का लोभ इंसान को रिश्वतखोर बना देता है। सत्ता का लोभ इंसान को निर्दयी बना देता है। कामयाबी का लोभ इंसान को धोखेबाज बना देता है और भोग का लोभ इंसान को पाप में डूबा देता है। जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आज का यह गहन विषय है लोभ अंधा बना देता है। जीवन में हमने देखा है कि जब मनुष्य लोभ में गिर जाता है तो उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि वह केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति ही देखता है। उसे न धर्म याद रहता है, न मर्यादा, न मित्रता और न ही रिश्तों की गरिमा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तत्रयम् त्यजेत। गीता 16:21 अर्थ काम, क्रोध और लोभ यह 3 नरक के द्वार हैं। जो इनमें पड़ जाता है उसका नाश निश्चित है। लोभ क्या है? लोभ केवल धन का नहीं होता, लोभ सत्ता का भी होता है, लोभ इज्जत का भी होता है, लोभ सुख सुविधा का भी होता है। जब इंसान को जितना मिला है उसमें संतोष नहीं होता और वह बार बार थोड़ा और की चाह रखता है, वही लोभ है। धन का लोभ, अधिक पैसे कमाने की भूख, चाहे उसके लिए कोई भी गलत रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। सत्ता का लोभ, कुर्सी पाने की लालसा, चाहे उसके लिए रिश्तों को तोड़ना पड़े या दूसरों का हक छीनना पड़े। भोग का लोभ, इंद्रियों की तृप्ति की अतृप्त चाह जो मनुष्य को विकृत रास्तों पर ले जाती है। लोभ का अंधापन लोभ इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह दूसरों का दुख नहीं देख पाता। राजा धृतराष्ट्र का लोभ, उसने अपने पुत्र दुर्योधन के लोभ को पोषित किया और महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ। दुर्योधन का लोभ, उसने पांडवों का राज्य हड़पने की कोशिश की और अंततः अपने वंश का नाश कर डाला। रावण का लोभ, उसने सीता माता का हरण किया और संपूर्ण लंका को जलाकर राख करवा दी। भगवान श्री कृष्ण बार बार चेतावनी देते हैं कि लोभ वह अग्नि है जो कभी बुझती नहीं। जितना अधिक इसमें घी डालो उतना ही और प्रज्वलित होती है। साधारण जीवन के उदाहरण आज भी हम देखते हैं। रिश्वतखोरी क्यों होती है? लोभ। भाई भाई में जमीन के लिए झगड़ा क्यों होता है? लोभ। दोस्ती टूट क्यों जाती है? लाभ का लोभ। बड़े बड़े अफसर जेल क्यों जाते हैं? भ्रष्टाचार का लोभ, यानी लोभ आंखों पर पट्टी बांध देता है। इंसान सोचता है कि यह सब करके उसे सुख मिलेगा, लेकिन अंत में वही लोभ उसे दुख, कलंक और बर्बादी देता है। जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आज का विषय है क्रोध विनाश का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति, विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 2.63 अर्थ क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं विनाश को प्राप्त होता है। क्रोध की आग, क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसे ही जलाती है जिसमें यह पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में विकार आ जाता है, उसकी वाणी कठोर हो जाती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध केवल क्षणिक नहीं होता, बल्कि उसका परिणाम जीवन भर के लिए विनाशकारी हो सकता है। इतिहास के उदाहरण दुर्योधन का क्रोध, जब द्रौपदी ने उसका उपहास किया, उसने बदला लेने की ठानी। यही क्रोध महाभारत युद्ध का बीज बना। रावण का क्रोध, जब विभीषण ने उसे समझाया तो उसने क्रोध में आकर अपने भाई को ही राज्य से निकाल दिया। यही उसका विनाश बना। कंस का क्रोध, श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही वह इतना भय और क्रोध में था कि उसने अपनी बहन देवकी के बच्चों को मार डाला।
अंततः वही क्रोध उसकी मृत्यु का कारण बना। साधारण जीवन में क्रोधाज हम अपने जीवन में देखते हैं। पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण क्रोध, भाई भाई के बीच दूरी का कारण क्रोध, सड़क पर छोटी सी बात पर मारपीट। उस क्रोध, कई हत्याएं और अपराध क्षणिक क्रोध का परिणाम। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि क्रोध को जीतना ही सच्चा पुरुषार्थ है। क्रोध पर नियंत्रण कैसे? शांत रहना सीखो, गहरी सांस लो, प्रतिक्रिया मत दो, क्षण भर रुक जाओ। जब क्रोध आए तुरंत निर्णय मत लो। सहनशीलता का अभ्यास, दूसरे की दृष्टि से भी देखो। प्रार्थना और ध्यान, मन को स्थिर करने का सर्वोत्तम उपाय डप क्षमा। यदि तुम क्षमा करना सीख गए तो क्रोध का कोई असर नहीं रहेगा। जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, आज का विषय है अहंकार ही पतन का मूल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बार बार समझाया, अहंकारों बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। गीता 16-18 अर्थ। जो अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध से ग्रसित होकर दूसरों से द्वेष करते हैं, वे सब दानव स्वभाव वाले हैं और अंत में पतन को प्राप्त होते हैं। अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब है मैं ही सब कुछ हूं, मैंने सब किया है, मेरी ताकत से सब संभव है, मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। यही भाव जब मनुष्य में आता है तब उसका पतन तय है। अहंकार के उदाहरण इतिहास से रावण, तपस्या से शक्ति पाई, विद्या पाई, परंतु अहंकार ने उसे श्री राम से वैर करा दिया। उसका अंत सबने देखा। कौरव, राज्य, बल, गुरु सब कुछ होने पर भी दुर्योधन का अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। कंस, अहंकार में उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। अंततः कृष्ण ने उसका वध किया। हिरण्यकश्यप, अहंकार इतना था कि वह कहता मैं ही ईश्वर हूं। उसका अंत नृसिंह अवतार के हाथों हुआ। साधारण जीवन में अहंकार धन आने पर लोग भूल जाते हैं कि यह स्थायी नहीं है। पद मिलने पर लोग दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। रूप सौंदर्य आने पर घमंड हो जाता है। ज्ञान आने पर विद्वान स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं जो अहंकार में डूबा है उसका नाश निश्चित है। अहंकार क्यों खतरनाक है? अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। यह दूसरों के सम्मान को मिटा देता है। यह विनम्रता को समाप्त कर देता है। यह ईश्वर से दूरी पैदा कर देता है। अहंकार को कैसे जीतें? विनम्रता का अभ्यास करो। मैं कुछ नहीं, सब ईश्वर की कृपा है। सेवा भाव रखो, दूसरों की मदद करो, सत्संग में रहो, संतों की संगति अहंकार को गलाती है। ध्यान और भक्ति करो, अहंकार धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा। मनुष्य का जीवन रहस्यों से भरा है। हर जन्म लेने वाला प्राणी किसी न किसी प्रकार के बंधनों में बंधकर जीता है। ये बंधन केवल शारीरिक नहीं होते बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मोह है। मोह यानी वह आकर्षण, वह लगाव जो हमें वस्तुओं, व्यक्तियों, रिश्तों और इच्छाओं से बांध देता है। यह मोह ही है जो इंसान को सत्य से भटकाता है और माया के जाल में फंसाए रखता है। मोह की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम किसी वस्तु को अपना मान लेते हैं, जब हम किसी रिश्ते को सदैव मान लेते हैं, जब हम अपने शरीर को ही मैं समझने लगते हैं, तब मोह जन्म लेता है। मोह धीरे धीरे बढ़ते हुए हमें इस संसार में जकड़ लेता है। यही मोह हमें कर्म करने से रोकता है या गलत दिशा में धकेल देता है। यही मोह हमें दुखी करता है और यही मोह हमारे जीवन के हर बंधन की जड़ है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, मोह ही दुख का कारण है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़े होकर मोहग्रस्त हो गया, तब उसने अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया। वह सोचने लगा कि इनको मारना अधर्म है, ये मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन, ये सब शरीर के रिश्ते हैं,
आत्मा के नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती है। तेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। लेकिन मोह ने अर्जुन को जकड़ लिया था। यही मोह हर इंसान के जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी है। मोह का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह हमें असत्य से जोड़ता है और सत्य से काटता है। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसे स्थायी मानकर इससे मोह कर बैठते हैं। हम जानते हैं कि धन संपत्ति रिश्ते सब नाशवान हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें पकड़कर बैठे रहते हैं, मानो यही जीवन का आधार है। यही मोह है और यही बंधन है। सोचो भाई, जब कोई इंसान मरता है तो उसके पीछे उसका धन, उसका परिवार, उसका नाम सब यहीं छूट जाता है, लेकिन फिर भी हर कोई इनसे चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि मोह ने आंखों पर पर्दा डाल रखा है। मोह हमें सिखाता है कि ये सब मेरा है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी तेरा नहीं है। तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। मोह केवल व्यक्ति को ही नहीं, समाज को भी बांधता है। परिवार का मोह हमें सही निर्णय लेने से रोकता है। धन का मोह हमें अधर्म की ओर ले जाता है। पद और प्रतिष्ठा का मोह हमें पाप कराता है। जब इंसान मोह के वश में हो जाता है तो उसे धर्म अधर्म, सत्य असत्य का भान ही नहीं रहता। वह केवल वही करता है जो उसके मोह को तृप्त करता है। उदाहरण के लिए, कोई पिता अपने बेटे के प्रति इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह उसकी गलतियों को भी सही ठहराने लगता है। वह सोचता है, मेरा बेटा चाहे जैसा भी हो वह सही है। यह मोह है। इसी तरह कोई व्यक्ति धन का इतना मोह करता है कि अधर्म के रास्ते अपनाकर भी धन कमाने में नहीं हिचकता। लेकिन जब वही धन हाथ से निकलता है तो वही मोह दुख में बदल जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, मोह को त्यागो और निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ यही है कि इंसान अपने मोह को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करे। मोह त्यागे बिना निष्काम कर्म असंभव है। मोह हमें अज्ञान में रखता है। जब तक मोह है तब तक आत्मा का बोध नहीं हो सकता। जैसे कोई पक्षी पिंजरे में बंद हो, वैसे ही आत्मा मोह के बंधन में बंद रहती है। जब तक मोह का पिंजरा नहीं टूटता तब तक आत्मा मुक्त नहीं होती। सोचो, आज हम कितने बंधनों में बंधे हुए हैं। कोई अपने बच्चों से बंधा है, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई घर द्वार से, कोई अपने पद और नाम से। यह बंधन मोह के हैं और यह मोह ही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मोह इंसान को बार बार जन्म मरण के चक्र में डालता है। जब तक मोह है तब तक मोक्ष असंभव है। मोह के कारण ही मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है। उदाहरण के लिए, दुर्योधन का मोह था अपने राज्य और सत्ता के लिए। उसी मोह ने उसे अधर्म के रास्ते पर डाल दिया। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का मूल कारण भी मोह ही था। इसी मोह ने कुरुक्षेत्र जैसा महायुद्ध कराया। सोचो, अगर मोह न होता तो शायद इतना विनाश न होता। मोह का दूसरा पहलू है आसक्ति। जब इंसान किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त हो जाता है तो वह उसकी गुलामी करने लगता है। जैसे नशेड़ी को नशे का मोह होता है। वह जानता है कि यह नशा उसे नष्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाता। यही मोह का प्रभाव है। व्यक्ति को पता होता है कि यह विनाश है, पर वह उसमें फंसकर निकल नहीं पाता। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मोह को त्यागो और आत्मा की और देखो। आत्मा ही शाश्वत है, बाकी सब अस्थाई है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब ईश्वर का है, उस दिन उसके मोह की जंजीर टूट जाती है और तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह संसार माया जाल है। इस माया का सबसे मजबूत धागा है मोह। मोह वह है जो हमें असत्य को सत्य और अस्थाई को स्थायी मानने पर मजबूर करता है। जब मनुष्य मोह में अंधा हो जाता है तो उसके लिए धर्म अधर्म का भेद मिट जाता है।
मोह का पहला रूप रिश्तों में अंधा लगाव मोह हमें रिश्तों की डोर में बांधता है। माता पिता का मोह संतान पर, संतान का मोह परिवार पर और मनुष्य का मोह संपत्ति व नाम पर। ये सब मोह हमें कर्तव्य से भटकाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तू अपने बंधु बांधवों को देखकर युद्ध से भागना चाहता था, तब तेरे हृदय में करुणा नहीं बल्कि मोह था। करुणा धर्म की ओर ले जाती है, पर मोह धर्म से विमुख कर देता है। के मोह से उत्पन्न भ्रम मोह का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। भ्रम जब मोह हृदय को जकड़ लेता है तो मनुष्य को यह समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग सही है। श्री कृष्ण ने समझाया कि मोह के कारण ही अर्जुन को यह युद्ध अन्यायपूर्ण प्रतीत हुआ, जबकि यह धर्म युद्ध था। मोह ने उसकी बुद्धि को ढक लिया था। मोह और बंधन मोह वह अदृश्य जंजीर है जो आत्मा को बांध कर रखती है। जिस वस्तु, व्यक्ति या सुख से मन मोहग्रस्त हो जाता है, वही उसकी कैद बन जाता है। जैसे पक्षी खुले आकाश में उड़ सकता है, पर यदि वह दाने के मोह में जाल पर बैठ जाए तो कैद हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य आत्मा से मुक्त होकर परमात्मा तक जा सकता है, लेकिन मोह उसे संसार के बंधनों में फंसा देता है। मोह और दुख का संबंध हर दुख की जड़ मोह है। पुत्र मोह, मृत्यु पर असहनीय शोक, धन मोह, हानि पर घोर पीड़ा, पद और मान का मोह, अपमान पर क्रोध और जलन। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य मोह से ऊपर नहीं उठता, तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता। मोह से मुक्ति का उपाय श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपाय बताया। सभी कार्यों को परमात्मा को अर्पण करो। जब मनुष्य यह मान लेता है कि यह सब परमेश्वर का है, मेरा कुछ भी नहीं, तब मोह के बंधन टूटने लगते हैं। भक्ति, साधना और गीता का ज्ञान मोह से मुक्ति के मार्ग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि इस संसार में आत्मा कभी बंधी नहीं है। आत्मा तो सदा स्वतंत्र है। वह न जन्म लेती है, न मरती है, न बंधन में फंसती है। फिर भी मनुष्य अपने को बंधन में क्यों अनुभव करता है? इसका कारण है मोह। मोह वह अदृश्य जाल है जो मनुष्य की चेतना को ढक देता है और उसे अपनी वास्तविक पहचान भूलने पर विवश कर देता है। जब तक मोह का पर्दा हटे नहीं, आत्मा अपनी दिव्यता को पहचान नहीं पाती। मोह की परिभाषा यह है कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को असली सुख का स्रोत मानने लगते हैं और उसके बिना अपने अस्तित्व को अधूरा समझते हैं, तब वह मोह कहलाता है। यह मोह ही है जो हमें असत्य को सत्य और क्षणिक को शाश्वत समझने की भूल कराता है। यही मोह हर प्रकार के दुख और बंधन का मूल कारण है। मोह का पहला कारण देहाभिमान। मनुष्य अपने शरीर से मोह रखता है। यह शरीर अस्थाई है, रोग और मृत्यु से ग्रस्त है, परंतु मनुष्य इसे स्थायी मान लेता है। इस मोह के कारण वह सारा जीवन शरीर की सुविधा, शोभा और सुख साधन जुटाने में ही नष्ट कर देता है। जब मृत्यु आती है तो यह शरीर तो यहीं रह जाता है, पर आत्मा आगे बढ़ती है। फिर भी मनुष्य बार बार इसी देह मोह में फंसता है। मोह का दूसरा कारण परिवार और संबंध। श्री कृष्ण ने कहा कि परिवार का प्रेम धर्म है, परंतु अंधा मोह अधर्म है। जब प्रेम कर्तव्य से जुड़ा होता है तो वह पवित्र होता है, पर जब वह आत्मा को धर्म से भटकाने लगे तो वही मोह है। अर्जुन ने अपने संबंधियों को देखकर युद्ध से हटना चाहा। उसे लगा कि यह धर्म युद्ध न होकर अपने ही बंधु बांधवों का वध है। यह भावना करुणा नहीं बल्कि मोह थी। करुणा मनुष्य को धर्म के मार्ग पर दृढ़ करती है, जबकि मोह उसे कर्तव्य से विमुख कर देता है। मोह का तीसरा कारण धन और संपत्ति। धन मोह सबसे गहरा है। मनुष्य सोचता है कि धन से उसे सुरक्षा, मान और सुख मिलेगा। इसी मोह के कारण वह लोभ, छल और अन्याय के मार्ग पर भी चल पड़ता है। परंतु धन नश्वर है, एक क्षण में लुट सकता है, चोरी हो सकता है या मृत्यु के बाद यहीं रह जाता है। फिर भी
मोहग्रस्त व्यक्ति सारा जीवन धन के पीछे भागता रहता है और अंत में खाली हाथ चला जाता है। मोह का चौथा कारण मान और पद प्रतिष्ठा और पद का मोह भी उतना ही घातक है। लोग अपने नाम और यश के लिए असंख्य अन्याय कर डालते हैं, परंतु यह यश भी क्षणिक है। समय बीतते ही लोगों की स्मृति धुंधली हो जाती है। जो आज पूजे जाते हैं कल भुला दिए जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सम्मान केवल आत्मा की शुद्धता में है, बाहरी पद और यश में नहीं। मोह से उत्पन्न भ्रम मोह का सबसे बड़ा परिणाम है भ्रम। जब मन मोहग्रस्त होता है तब वह सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता। अर्जुन को भी यही हुआ। उसे लगा कि युद्ध पाप है, जबकि यह धर्म युद्ध था। मोह ने उसकी बुद्धि को ढक लिया था। जब तक मोह का पर्दा है, विवेक स्पष्ट नहीं हो सकता। मोह और दुख का संबंध हर दुख की जड़ मोह है। संतान का मोह, मृत्यु पर शोक, धन का मोह, हानि पर पीड़ा, पद का मोह, अपमान पर क्रोध, शरीर का मोह, रोग और वृद्धावस्था में कष्ट। यदि मोह न हो तो दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं। मोह और पुनर्जन्म मोह केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता। मृत्यु के समय जो वस्तु मनुष्य के मन में सबसे प्रिय होती है, उसी की स्मृति लेकर आत्मा आगे बढ़ती है। यही स्मृति अगले जन्म का कारण बनती है। जो परमात्मा को स्मरण करता है उसे मोक्ष मिलता है, पर जो मोहग्रस्त है वह पुनर्जन्म के चक्र में फंसता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, अंत समय में जो मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। मोह से मुक्ति का उपाय, मोह से मुक्ति केवल ज्ञान और भक्ति से संभव है। ज्ञान। जब मनुष्य यह जान लेता है कि यह सब अस्थाई है, केवल आत्मा और परमात्मा शाश्वत हैं, तब मोह ढीला पड़ने लगता है। भक्ति। जब मनुष्य अपने मन को परमात्मा में लगाता है तो संसार के आकर्षण स्वतः फीके लगते हैं। कर्म योग। जब सभी कार्य ईश्वर को अर्पण करके किए जाते हैं तब फल का मोह नहीं रहता। मोह और विरक्ति का अर्थ है भागना नहीं, बल्कि मोह से मुक्त होकर कार्य करना। श्री कृष्ण ने कभी पलायन की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा, कार्य करो पर मोह से मुक्त होकर। परिवार में रहो पर मोह से नहीं, प्रेम और कर्तव्य से। धन कमाओ पर लोभ और मोह से नहीं, धर्म से। उदाहरण, रावण और विभीषण। रावण महान ज्ञानी था, पर सीता के प्रति मोह ने उसे विनाश कर दिया। दूसरी ओर विभीषण ने मोह छोड़कर धर्म का साथ दिया और उसका नाम अमर हो गया। यह स्पष्ट करता है कि मोह ही बंधन और पतन का कारण है। उदाहरण, भरत जी का हिरण मोह। रामायण में भरत जी नहीं बल्कि भरत आर्षि का उदाहरण है। वे तपस्वी थे पर एक हिरण के बच्चे से मोह कर बैठे। मृत्यु के समय उसी हिरण का स्मरण करते हुए उनका अगला जन्म मृग के रूप में हुआ। यही मोह का प्रभाव है। आत्मा की स्वतंत्रता। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा कभी बंधन में नहीं है। मोह के धागे ही उसे बांधे प्रतीत होते हैं। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपने को दुखी मान लेता है, पर जागने पर समझता है कि यह सब असत्य था, वैसे ही मोह में फंसा मनुष्य दुखी होता है, पर जब ज्ञान से जागता है तो समझता है कि आत्मा सदा मुक्त और सुखमयी है। निष्कर्ष मित्रों, मोह ही बंधन का कारण है। मोह ही पुनर्जन्म का कारण है। मोह ही दुख का कारण है। जब तक मोह है तब तक आत्मा बंधी है। जब मोह मिट जाता है तब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मोह छोड़, अपने धर्म का पालन कर और मुझ में मन लगा, तब तू मुक्त हो जाएगा। भूमिका जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और धर्म की स्थापना हुई, तब भी श्री कृष्ण का संदेश केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि युगों युगों तक मनुष्य जीवन का पथ प्रदर्शन करता है। गीता में बार बार उन्होंने अर्जुन से यही कहा कि मोह को त्यागो, क्योंकि मोह ही तुम्हारे ज्ञान को ढक देता है। आत्मा को पहचानो,
क्योंकि आत्मा ही शाश्वत है। यह संदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है। मोह क्या है? मोह का अर्थ है अत्यधिक आसक्ति, झूठा आकर्षण, किसी चीज, व्यक्ति या परिस्थिति से चिपक जाना। मोह मनुष्य की विवेक बुद्धि को ढक देता है। उदाहरण के लिए, माता पिता का मोह, संतान की गलतियों को भी सही मान लेना। धन का मोह, लालच में पड़कर धर्म और न्याय भूल जाना। शरीर का मोह, अस्थाई देह को ही सब कुछ मान लेना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य मोह में बंधा है, तब तक वह सत्य को नहीं देख सकता। मोह का असर मोह मनुष्य को अंधा बना देता है। जैसे धृतराष्ट्र ने मोह के कारण अपने ही पुत्र दुर्योधन की गलतियों को नहीं देखा। परिणाम, पूरे वंश का विनाश। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति मोह के कारण अधर्म का साथ दिया और अंत में उसे अपने ही मित्र के लिए प्राण गंवाने पड़े। अर्जुन भी प्रारंभ में मोह में बंधा हुआ था। गुरु, पितामह, भाई, सबको कैसे मारूं? तभी श्री कृष्ण ने उसे झकझोरा, हे पार्थ, यह मोह तुझे कायर बना रहा है। उठो और धर्म के लिए युद्ध करो। इससे स्पष्ट है कि मोह हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। आत्मा क्या है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह नित्य, शाश्वत, अजन्मा और अमर है। हम जिस शरीर, रिश्ते, पद, नाम और धन को मैं समझते हैं, वह असली मैं नहीं है। असली मैं है आत्मा। 4 मोह और आत्मा का विरोध। मोह हमें बाहरी चीजों से बांधता है, जबकि आत्मा हमें भीतर की स्वतंत्रता का एहसास कराती है। मोह कहता है यह मेरा है, आत्मा कहती है कुछ भी मेरा नहीं, सब ईश्वर का है। मोह दुख देता है, आत्मा आनंद देती है। इसलिए श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है, मोह त्यागो और आत्मा को पहचानो। 5 उदाहरण, भीष्म का वचन। महाभारत के अंत में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने भी यही कहा। धृतराष्ट्र ने मोहवश अपने पुत्र को अधर्म पर बढ़ावा दिया और उसका नाश देखना पड़ा। यहां भी स्पष्ट है कि मोह सबसे बड़ा शत्रु है। आधुनिक जीवन में मोहाज भी लोग मोह के कारण दुखी हैं। कोई धन के मोह में रिश्वत लेता है और जेल चला जाता है। कोई मोबाइल, सोशल मीडिया के मोह में अपना कीमती समय गंवा देता है। कोई रिश्तों के मोह में सही गलत भूल जाता है। कोई नशे के मोह में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह हमेशा अस्थाई चीजों से बंधा होता है, जबकि आत्मा शाश्वत है। 7 मोह कैसे त्यागें? गीता में श्री कृष्ण ने उपाय बताए। ज्ञान, जानो कि आत्मा अमर है और सब कुछ नश्वर। कर्म योग, मोह छोड़कर केवल कर्तव्य के लिए कर्म करो। भक्ति, परमात्मा में प्रेम रखो, संसार में नहीं। संग त्याग, आसक्तियों से दूरी बनाओ, संयम से जियो। निष्कर्ष भाग 1। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि जब तक मनुष्य मोह में बंधा रहेगा, तब तक वह आत्मा को नहीं पहचान पाएगा, और जब तक आत्मा को नहीं पहचानेगा, तब तक दुख, भय और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए मोह त्यागना ही मुक्ति का पहला कदम है। विषय, श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, मोह त्यागो, आत्मा को पहचानो। मोह के जाल में फंसा हुआ मनुष्य जीवन के वास्तविक सत्य को देख नहीं पाता। जैसे धुंधली आंखों से सामने खड़ा दीपक भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही मोहग्रस्त व्यक्ति सत्य को नकार देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि मोह ही सबसे बड़ा बंधन है, और जब तक यह बंधन नहीं टूटता, आत्मा का सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता है। मोह और माया का संबंध, माया इस संसार की रंगमंच है और मोह उस माया की सबसे बड़ी शक्ति। माया आकर्षण पैदा करती है,
लेकिन मोह उस आकर्षण को पकड़कर आत्मा को जकड़ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माया केवल एक पर्दा है, लेकिन जब मनुष्य उस पर्दे से मोहग्रस्त हो जाता है तब उसे लगता है कि यही सच्चाई है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा खिलौने से इतना मोह कर लेता है कि अगर वह खिलौना टूट जाए तो बच्चा रोने लगता है। बड़े होकर मनुष्य भी यही करता है। धन, घर, परिवार, पद, नाम, यश, इनसे मोह कर लेता है, और जब इनमें से कुछ खो जाता है तो उसका जीवन दुख का स्रोत बन जाता है। अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का उपदेश। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, भाइयों और गुरुओं को देखकर मोह में पड़ गए। उनका मन कांप गया और उन्होंने धनुष नीचे रख दिया। वे सोचने लगे कि अगर युद्ध में ये सब मारे गए तो उनका सुख किस काम का। यह वही स्थिति है जहां हर मनुष्य फंसता है। मोह हमें कर्तव्य से पीछे हटाता है। अर्जुन की दृष्टि धुंधली हो गई थी। उन्हें केवल अपने सगे संबंधी दिखाई दिए, लेकिन धर्म, न्याय और सत्य का बड़ा रूप दिखाई नहीं दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। हे अर्जुन, यह मोह वीरता नहीं है। मोह को त्याग कर अपने धर्म का पालन करो, यही आत्मा की पहचान है। मोह के ऐतिहासिक उदाहरण धृतराष्ट्र का मोह। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधा मोह रखा। इस मोह के कारण ही उन्होंने अन्याय को सहन किया और अंततः पूरा वंश नष्ट हो गया। भीष्म पितामह का मोह। प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी और राज परिवार से मोह रखा। उन्हें सत्य का ज्ञान था, फिर भी मोह ने उन्हें मौन कर दिया। कर्ण का मोह। अपने मित्र दुर्योधन के प्रति मोह के कारण उन्होंने अधर्म का साथ दिया, जबकि वे जानते थे कि कृष्ण और पांडव ही धर्म पर हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मोह चाहे पुत्र का हो, मित्र का हो या प्रतिज्ञा का हो, अंततः विनाश ही लाता है। मोह और प्रेम का अंतर। बहुत लोग मोह और प्रेम को एक समान समझते हैं, जबकि यह पूरी तरह अलग है। मोह स्वार्थ से भरा होता है, इसमें मेरा भाव जुड़ा रहता है। प्रेम त्याग से भरा होता है, इसमें आत्मा का कल्याण और ईश्वर की भक्ति होती है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह अंधा है, प्रेम प्रकाश है। मोह जन्म मरण के चक्र में डालता है, प्रेम आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। मोह के कारण जन्म जन्मांतर का चक्र। श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक आत्मा मोह से बंधी रहेगी तब तक वह पुनर्जन्म लेती रहेगी। मोह हमें संसार से चिपकाए रखता है और यही आसक्ति बार बार जन्म का कारण बनती है। यदि कोई व्यक्ति अपने धन से मोह करता है तो अगले जन्म में वह उसी धन को पाने के लिए फिर से जन्म ले सकता है। यदि कोई अपने परिवार से अति मोह करता है तो जन्म जन्मांतर में वही आत्माएं बार बार विभिन्न रूपों में उसके साथ आती हैं। मोह आत्मा को मुक्त नहीं होने देता। आत्मा की असली स्वतंत्रता तभी है जब वह कहे, न मैं शरीर हूं, न धन, न परिवार, मैं आत्मा हूं। सिख। मोह से मुक्ति के उपाय। श्री कृष्ण ने गीता में मोह से मुक्ति के 3 मार्ग बताए। ज्ञान मार्ग। आत्मा और शरीर के भेद को समझो। जब तक मनुष्य ये नहीं जानता कि आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर, तब तक मोह का बंधन नहीं टूटेगा। भक्ति मार्ग। ईश्वर को सर्वस्व मानकर उनके चरणों में प्रेम समर्पित करो। जब हृदय ईश्वर में रमा रहेगा तब संसार का मोह धीरे धीरे छूट जाएगा। वैराग्य और ध्यान। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, तब वैराग्य पैदा होता है। ध्यान द्वारा मन को नियंत्रित करके वह मोह से दूर होता है। आधुनिक जीवन में मोहाज का मनुष्य भले ही महाभारत के युद्ध क्षेत्र में न हो, लेकिन उसके जीवन में भी मोह युद्ध पैदा करता है। धन और पद का मोह लोगों को भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। मोबाइल, सोशल मीडिया का मोह समय और शांति को नष्ट कर देता है। बच्चों का मोह माता पिता को अंधा बना देता है। प्रसिद्धि का मोह कलाकारों और नेताओं को गलत रास्ते पर ले जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के समय था।
अंतिम संदेश। मोह त्यागो, आत्मा को पहचानो। श्री कृष्ण ने अंततः अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सभी मोह, सभी आसक्ति, सभी छोटे छोटे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यही आत्मा की पहचान है। जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है, तब मोह का कोई प्रभाव उस पर नहीं रहता। जैसे सूर्य निकल आने पर अंधकार का अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही आत्मज्ञान आने पर मोह का अंधकार मिट जाता है।